जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। माशाल्लाह से एक और अच्छा दिन और आज मार्केट ने अगेन 732 पॉइंट्स जो हैं वो ऐड किए और जिन बड़े सेक्टर्स के हवाले से कल हम बात कर रहे थे कि उनकी बजाय जो है वो छोटे जो हमारे सेक्टर्स हैं वो चले हैं, तो आज वो सिलसिला जो है वो रिवर्स होता हुआ नज़र आया और अगेन बैंकिंग सेक्टर, फर्टिलाइज़र और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन ने अच्छी मूव दिखाई। कुछ 1-2 खबरें भी हैं वो भी इंशाल्लाह शामिल करेंगे जिनका डायरेक्टली इम्पैक्ट ना सिर्फ़ के आने वाले दिनों में हो सकता है, बल्कि ऑनगोइंग इम्पैक्ट भी जो है वो उसका होगा। उसकी वजह ये है कि आपको पता है कि फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो जब से दिलचस्पी ले रहा है पीएसएक्स के अंदर, हमारा इंडेक्स जो है वो बहुत ही परफ़ॉर्म कर रहा है और इसके पीछे वजह भी यही है। तो पहले वो खबर शामिल करते हैं, फिर वहाँ वापस आते हैं। खबर ये है कि जो एमएससीआई है, उसने अब ये मज़ीद जो उसका क्राइटेरिया है, उसके मुताबिक हमारी मज़ीद 3 कंपनीज़ जो हैं, वो उनके इंडेक्स में शामिल होने जा रही हैं। अब अगर ये 3 कंपनीज़ जो हैं ये ऐड हो जाती हैं, तो ना सिर्फ़ कि ये उन 3 कंपनियों के हवाले से पॉज़िटिव न्यूज़ होगी बल्कि इसके साथ-साथ ओवरऑल मार्केट का जो इम्पैक्ट है वो मज़ीद जो है वो बेहतर हो सकता है। वजह ये है कि जो गोरा जब इन्वेस्ट करता है तो वो भी इसी तरह से जिस तरह से हमारे यहाँ इंडेक्स है मुख्तलिफ़ किस्म के इंडेक्स हैं। अगर हम थोड़ा-सा इसके ऊपर नज़र दौड़ा लें, मिसाल के तौर पर हमारा इस तरफ से आ जाएँ अगर, ये ऑयल एंड गैस का है, उसके अलावा जो है यहाँ पर मीज़ान बैंक का भी होगा, ये है। तो इसी तरह से उनका भी अपना एक इंडेक्स है जो कि वो ऑफ़र करते हैं अपने यहाँ। तो अगर हमारी 3 कंपनीज़ जो हैं वो मज़ीद अगर उसमें शामिल हो जाती हैं, ऑलरेडी उसमें हमारी 20 कंपनियाँ शामिल हैं, जिसमें टीआरजी है, पीएसओ है एंड सो एफएफसी सिस्टम ये हमारी जो भारी भरकम कंपनियाँ हैं, क्योंकि वो अपने सिस्टम में, अपने इंडेक्स में वो शामिल ही उनको करते हैं जिनकी जो कैपिटलाइज़ेशन है वो एक हद से बेहतर हो। रफली जो उसके लिए उनका क्राइटेरिया है वो 114 एंड 57 मिलियन रिस्पेक्टिवली है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो मामलात जो हैं वो फ्री फ्लोट के हवाले से हैं, उनकी कैपिटलाइज़ेशन के हवाले से हैं। तो 3 कंपनियाँ जिनके हवाले से अब ये कहा जा रहा है कि शायद वो इसमें शामिल हो सकती हैं, उसमें एक एफसीसीएल है, एक अटक रिफाइनरी है और तीसरा नेशनल बैंक है। अब अगर ये तीनों शामिल हो जाती हैं, तो फिर यकीनन इन 3 कंपनीज़ के हवाले से जो है वो छक्के लग सकते हैं। किसी को रिकमेंडेशन नहीं है, अभी चूँकि कन्फर्मेशन नहीं है कि ये 3 कंपनीज़ जो हैं ये ऐड होती हैं या नहीं, लेकिन बहरहाल एक अच्छी न्यूज़ है, जो कि आने वाले दिनों में मार्केट को मज़ीद मुतासिर कर सकती है अपसाइड मूवमेंट की तरफ। अब वापस चलते हैं। आज माशाल्लाह से 732 पॉइंट्स के इज़ाफ़े के साथ आज अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें, तो आज भी अगेन 18 कंपनियाँ जो हैं वो अपर कैप हैं। हमारा आज कोई मूड नहीं था काम करने का। हमारी तरफ से दोस्तों को यही जो थी वो गुज़ारिश थी कि कल का दिन जो है वो आपके पास जो कुछ भी है उसमें से प्रॉफ़िट टेकिंग करने की कोशिश करें। फिर इंशाल्लाह देखते हैं, कोई ज़रूरी नहीं होता कि आपने हर रोज़ ही ट्रेड करनी है, हर रोज़ ही आपने कंपनियाँ जो ढूँढनी है। कभी-कभी 1-2 दिन जो है वो मार्केट को दूर से जायज़ा भी लेना चाहिए कि मार्केट क्या कर रही है। साथ में मैं ये गुज़ारिश करता चलूँ कि आज रफ़ली 14 तारीख हो तो है वो इख्तिताम को पहुँची, 15 तारीख आने को है। तो जो दोस्त हमारा ग्रुप वग़ैरह जॉइन करना चाहते हैं, अब बेहतर ये है कि वो थोड़ा-सा इंतज़ार कर लें। हम जब रजिस्ट्रेशन ओपन करेंगे तो फिर वो जॉइन कर लीजिएगा। उसकी रीज़न ये है कि चूँकि हमारा ऐसा सिस्टम नहीं है कि हम डेली की बुनियाद पर काम नहीं करते। ना ही हम डे ट्रेड को जो है वो सपोर्ट करते हैं कि हम हर रोज़ जो है वो आपको डे ट्रेड करवा रहे हों। हमारा काम ज़रा थोड़ा-सा स्लो होता है, थोड़ा-सा डिफरेंट होता है। तो जो दोस्त अहबाब फिर जो है वो बाद में जॉइन करते हैं, उनकी फिर कोशिश होती है कि जी हमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स बताए जाएँ, जबकि हमने ऑलरेडी जो है वो शेयर्स चूँकि दोस्तों के साथ शेयर कर रखे होते हैं, तो उनको लगता है कि शायद अब काम बड़ा जो है बहुत ही स्लो हो रहा है। तो बेहतर ये है कि इस महीने के इख्तिताम का इंतज़ार करें, फिर जब हम रजिस्ट्रेशन ओपन करेंगे तो फिर आप जॉइन कर लीजिएगा। हाँ, लेकिन अगर आप स्लो हैं और इस चीज़ को बर्दाश्त कर सकते हैं, तो फिर यकीनन आपकी अपनी राय है अगर आप जॉइन करना चाहें तो। लोअर कैप की बात करें तो लोअर कैप में एज़ सच कुछ नहीं है। 2-3 खबरें और हैं उनको पहले शामिल करते हैं फिर वापस जो है वो इंडेक्स को डिस्कस करेंगे। दूसरी खबर ये है कि पीआईए के हवाले से अब आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो खबरें आना शुरू हो गई जी अब हम ये करने लगे हैं, अब जो है वो बिड हमें मौसूल होने लगी हैं। बल्कि कल तो मैंने एक खबर ये भी पढ़ी थी
आई एम नॉट श्योर कि वो दुरुस्त है या गलत है। अगर किसी के पास इसकी कंफर्मेशन हो तो वो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि पीआईए जो है उसकी जो फ्रांस के लिए जो फ्लाइट्स हैं वो रिज्यूम होने जा रही हैं। मेरे पास कंफर्मेशन मैंने ढूँढने की कोशिश की लेकिन मुझे वो न्यूज़ कंफर्म नहीं हो सकी। तो पीआईए के हवाले से ना इस किस्म की जो है वो खबरें छोड़ी जा रही हैं। लेकिन एक चीज़ तो कंफर्म है कि पीआईए अब जिसको देना है वो फैसला हो चुका है और आने वाले चंद दिनों में ये मामला जो है ये पाया तकमील को पहुंच जाएगा। क्योंकि आप ये भी देख सकते हैं कि ये उन्होंने लिखा है कि कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ मई। अब मसला इस चीज़ का है कि अगर हम इस चीज़ की बात करें तो ये जो प्रोसेस अगर हम मई के एंड तक मुकम्मल करना चाह रहे हैं तो जिन 2-4 लोगों ने बिड दी हैं, उनमें से कोई भी ऐसी कोई जो है वो समझ लीजिए कि कोई 30 मार खां कंपनी नहीं है या कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमें आती हुई नज़र नहीं आ रही। तो बहरहाल अगर ये ऐसा ही कोई सिलसिला बनता है, तो फिर आप ये चीज़ ज़हन में रखिएगा कि शेयर होल्डर जो उम्मीद लगाए बैठे हैं, मुझे वो पूरी होती हुई नज़र नहीं आती। तो इसलिए आपके पास अगर पीआईए के शेयर हैं या आप खरीदना चाहते हैं, तो इन चीज़ों को ज़रा थोड़ा-सा बारीक-बीनी से इनका जायज़ा लेने की कोशिश करें। मैं तो बहरहाल अपने दोस्तों को मैंने नहीं रिकमेंड किया, ना ही मेरे पास है, क्योंकि देखिए जब तक चीज़ आपकी ये कोई ज़रूरी नहीं है कि चीज़ आपकी समझ में आ रही हो। और मुझे कहने में ये कोई मुज़ायका नहीं है, कोई इसमें जो है वो हर्डल नहीं है कि मुझे फ़िलहाल जो है ना वो चीज़ों की कुछ जो है वो एम्बिग्विटी सी नज़र आ रही है। तो जब तक क्लैरिटी नहीं होगी, भई अपना पैसा हम कोई और शेयर खरीद लेंगे। हमने ज़रूर पीआईए ही खरीदना है यार। हमने जो अपना 2, 4, 5% कोई प्रॉफ़िट कहीं से निकालना है, हम कहीं और से निकाल लेंगे। तो अभी तो देखते हैं कि ये क्या करते हैं। अगली खबर जो है वो ये है कि गाज़ी फैब्रिक ने ये कहा है कि जी हम जो है वो अपना जो मिल है वो बंद करने जा रहे हैं और स्पिनिंग का जो प्लांट है वो बंद करने जा रहे हैं और उसके साथ उन्होंने कुछ जो है वो हुकूमत के हवाले से कहा इम्पोर्ट के मसाइल हैं, कपास नहीं मिल रही एंड देन सो एंड सो। अब यहाँ पर आप एक चीज़ ज़रूर देखिएगा कि गाज़ी फैब्रिक की इतनी बड़ी खबर लगी है। अगर आप इसी कंपनी को अगर हम यहाँ पर थोड़ा-सा चेक कर लें कि ये करते क्या हैं? गाज़ी फैब्रिक वाले जो हैं, अगर आप इनका देखें, तो खबर तो बहुत बड़ी है। लोग हो सकता है परेशान भी हों कि यार पता नहीं क्या वजह हो गई। लेकिन सर अगर आप इनके फाइनेंशियल्स देखें तो ये इतनी 30 मार का कंपनी तो है नहीं। ₹14 का नुकसान इन्होंने किया 2023 में। क्वार्टरली की बात करें तो अभी तक भी मेरा ख़्याल उतना नुकसान ये कर चुके हैं, जमा-तफ़रीक करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस किस्म की कंपनियों की जो खबर होती है ना, उसके ऊपर इतने कान ना धरा करें। इस ये ख मैंने जानबूझ के ये खबर पढ़ी है कि बाज़ औक़ात पैनिक फैलाने के लिए जो है, वो इस किस्म की खबरें सामने आती हैं। जी कंपनी या तो हो ना जी ₹18 का जो थी ये प्रॉफ़िट दे रही थी, तो बंद होने जा रही है, तो पता नहीं क्या हो जाएगा। नुकसान वाली कंपनी है, ठीक है, बंद ही करें प्लांट तो अच्छी बात है। आगे चलते हैं जी और एक और खबर है उसको शामिल करते हैं। सिनर्जी ने ये कहा है, गो के सिनर्जी के भी हालात खराब थे लेकिन इस मर्तबा इनका रिज़ल्ट अच्छा आया है। इनके साथ भी वही मसला है जो पिछले दिनों एटलस रिफाइनरी ने भी कहा था और उससे पहले मुझे याद पड़ता है इफ आई एम नॉट रॉन्ग कि शायद पाकिस्तान रिफाइनरी और नेशनल ने भी शायद कुछ थोड़ी-सी शिकायत की थी। हो सकता है मुझे गलती लग रही हो कि जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ हैं, वो स्टॉक नहीं उठा रहीं। देखिए, मसला इस चीज़ का है कि देखने में हमारे यहाँ इन्फ्लेशन कम हो रही है, पेट्रोल प्राइसेज़ जो हैं वो आने वाले दिनों में कम होने की पेशेनगोई है। लेकिन ओवरऑल अगर हम ये देखें तो हमारे यहाँ जो कंज़प्शन ऑफ ऑयल है, वो कम हुई है। लिहाज़ा अब जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ हैं, वो चीज़ों को थोड़ा-सा मैनिपुलेट करने के चक्कर में हैं। इसलिए जो रिफाइनरीज़ हैं, अब चूँकि उनकी कैपेसिटी तो उनके पास तो जगह नहीं है, जितने स्टोरेज हैं वो उनके भरे हुए हैं, जब तक वो स्टोरेज खाली नहीं होंगे, वो नई जो रिफाइन का जो प्रोसेस है, वो कैसे शुरू करेंगे? तो सिनर्जी ने भी कहा है जी कि ये उठाइए और यही वजह थी कि आज सिनर्जी का शेयर आपको थोड़ा-सा नीचे आता हुआ नज़र आया। होगा, थोड़ा-सा नीचे जाएगा, जैसे ही ये शेयर अपनी सपोर्ट के करीब पहुँचेगा, खबर आ जाएगी कि जी स्टॉक जो है वो क्लियर हो चुका है। इन चीज़ों पर नज़र रखा करें कि खबर आई, शेयर किस लेवल पर था, खबर जो है वो जब एग्ज़ीक्यूट हो जाएगी, जब उसको 2-4 दिन गुज़र जाएँगे, फिर जब उसकी क्लैरिफ़िकेशन आएगी, तब शेयर किस लेवल पर होगा। तो वहाँ से फिर उसकी जो रिवाइवल है उस शेयर की वो स्टार्ट हो जाती है। ये छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं स्टॉक मार्केट के हवाले से, इनके ऊपर नज़र रखा करें।
आगे चलते हैं जी और बात करते हैं ओवरऑल माशाल्लाह से आज बैंकिंग सेक्टर की परफॉर्मेंस अच्छी रही, देन उसके साथ ऑयल एंड गैस की रही। सेक्टर वाइज़ बात करें तो कमर्शियल बैंक्स ने 276 पॉइंट्स डाले, ऑयल एंड गैस ने 235, फर्टिलाइज़र 152, सीमेंट एंड सो मार्केट को जो है वो सपोर्ट करते हुए तमाम सेक्टर्स नज़र आए। आखिर में डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। कैंडल माशाल्लाह बहुत अच्छी है। भरपूर जो है वो 750 पॉइंट्स जो है वो मार्केट में डालती हुई नज़र आ रही है। एक चीज़ जो है वो अहम है और वो ये है कि मार्केट का आज का जो वॉल्यूम था उसने मार्केट को उस तरह से सपोर्ट नहीं किया कि जिस तरह से कि उसको करना चाहिए था। जिस तरह से आज हमारा बैंकिंग सेक्टर चला है, अगर आप थोड़ा-सा इसके ऊपर गौर कर लें तो फिर जो है वो वीडियो का इख्तिताम करते हैं कि आप इस चीज़ के ऊपर गौर करिए कि जिस तरह से बैंकिंग सेक्टर चला है, हमारा ऑयल एंड गैस का सेक्टर चला है, फर्टिलाइज़र का सेक्टर चला है। लेकिन अगर आप थोड़ा-सा ये जायज़ा लें कि हमारा जो वॉल्यूम टेकर्स हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो वॉल्यूम जो है वो सिर्फ़ 35 मिलियन का सिनर्जी के अंदर लगा है। ₹1 का शेयर है, डब्ल्यूटीएल 29 मिलियन का लगा है, के इलेक्ट्रिक ₹4 का शेयर है, सिर्फ़ 28 मिलियन का लगा है। तो लोग थोड़ा-सा हिचकिचाते हुए नज़र आए हैं आज मार्केट के अंदर। इन्वेस्टर थोड़ा-सा जो है वो अपना हाथ जो है वो पीछे रखे हुए नज़र आया है। हो सकता है जो हमारी राय थी, बहुत सारे लोगों की राय हो कि लोग जो हैं वो आज देखना चाह रहे हों कि मार्केट जो है वो अपने हाई के करीब है तो 74 के करीब जाके मार्केट किस तरह से परफॉर्म करती है और आज मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग भी देखने को मिली। तो ये एक अहम साइन है जिसको आपने ज़हन में रखना है कि वॉल्यूम जो होता है, चाहे वो इंडेक्स का हो, सेक्टर का हो या इंडिविजुअल कंपनी का हो, वो मोमेंटम को शो करता है और उसी के मुताबिक ही हमने पूरे के पूरे जा चार्ट का जायज़ा लेना होता है। अगर बाय की कॉल जनरेट हो भी रही हो, तो साथ में हमने ये भी देखना होता है कि भई वॉल्यूम क्या कह रहा है। इसके साथ जो एक और खबर थी जिसने इसके ऊपर बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया, वो था नेशनल सेविंग के उनके जो प्रॉफिट्स हैं उस उनके अंदर जो तब्दीली की गई। तो बहरहाल उनके ऊपर जो है वो इंशाल्लाह एक अलग से वीडियो बनाएँगे। ये वीडियो ऑलरेडी जो है वो बहुत लंबी हो चुकी है। तो बात हम कर रहे थे कैंडल स्टिक की। कैंडल जो है वो अच्छी कैंडल है, सिर्फ़ वॉल्यूम के हवाले से मुझे थोड़ा-सा कंसर्न है कि अगर कल माशाल्लाह से अगर कैंडल जो है वो अच्छी बनती है और हमारी जो कि उम्मीद भी यही करनी चाहिए कि हमारा जो अगला लेवल है वो रफ़ली 75,000 का कल जो है वो अचीव होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन हमें ये देखना होगा कि क्या कल का जो हिस्टोग्राम है, वो इससे भी छोटा बनता है या इससे बड़ा बनता है। अगर वॉल्यूम जो है, वो उस कैंडल को सपोर्ट करता है, जो कि रफ़ली मुझे करता हुआ नज़र नहीं आ रहा। आज की जो खबर नेशनल सेविंग की है, ये जितना इम्पैक्ट इसने डालना था, वो आज जो है वो ढलता हुआ नज़र आया। बैंकिंग सेक्टर के हवाले से। लेकिन कल जो है वो अगर इसी तरह से सूरत-ए-हाल बनती है और हिस्टोग्राम वॉल्यूम का छोटा बनता है और 75 पर जो है वो कैंडल क्लोज़ होती है, बहुत बड़ी कैंडल नहीं बनती, तो यकीनन 75 से हमें थोड़ी-सी प्रॉफ़िट टेकिंग जो है वो देखने को मिल सकती है। इसके लिए हवाले से ज़हनी तौर पर तैयार रहना चाहिए। इस वक़्त जो मार्केट की सिचुएशन है अ, ज़्यादा बेहतर ये है कि आप इंडेक्स की बजाय अपने-अपने शेयर्स की तरफ तवज्जो दें। इंडेक्स को देखें ज़रूर, हम भी हर रोज़ बात करते हैं, वॉल्यूम को देखें, वॉल्यूम किस तरफ जा रहा है, कैंडल कैसी बन रही है, प्रॉफ़िट टेकिंग हो रही है, नहीं हो रही। लेकिन इसके साथ-साथ आपके इंडिविजुअल शेयर्स की परफ़ॉर्मेंस बहुत ज़रूरी है। इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर होने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।